विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अम्बेडकर की ओर से जय भीम नमो बुद्धाय। द बुद्धाइज धम्मा के 76वें भाग में एपिसोड 76 में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग द बुद्धाइज धम्मा के बुक 4 का अध्ययन कर रहे हैं। बुक 4 का टाइटल है रिलीजन एंड धम्म, यानी धर्म और धम्म। इस बुक 4 के 4 पार्ट्स हैं। हम लोगों ने पार्ट 1, जिसका नाम भी रिलीजन एंड धम्म ही था, हम लोगों ने वो पार्ट कंप्लीट कर दिया है और पार्ट 2 का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। पार्ट 2 का जो टाइटल है, जो शीर्षक है, वो शीर्षक है कि हाउ सिमिलरिटीज इन टर्मिनोलॉजी कंसील फंडामेंटल डिफरेंसेस। शब्दों की समानता किस तरह से मूलभूत भेदों को छुपाती है। तो ये पार्ट 2 का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। ये पार्ट 2 4 सेक्शंस में बटा हुआ है। पहला सेक्शन रीबर्थ यानी पुनर्जन्म, उसके ऊपर हम लोगों ने अध्ययन किया है और आज से हम सेक्शन 2 की शुरुआत करने जा रहे हैं। सेक्शन 2 का टाइटल है कर्मा। कर्मा हिंदी में हम इसे कर्म कहेंगे और सेक्शन 2 3 चैप्टर्स में बटा हुआ है। तो आज हम इसके पहले चैप्टर का अध्ययन करेंगे। पहले चैप्टर का टाइटल है Is the Buddhist doctrine of karma similar to Brahmanic doctrine of karma? Is the Buddhist doctrine of karma the same as the Brahmanic doctrine? हिंदी में इसे हम लोग अनुवाद करेंगे। क्या तथागत बुद्ध का कर्म का सिद्धांत ब्राह्मणवाद के या ब्राह्मणों के कर्म के सिद्धांत के समान है? क्या वो एक ही है? तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं कि बुद्ध के धम्म में ऐसा कोई सिद्धांत नहीं होगा, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं होगा जिसने इतना भ्रम पैदा किया हो जितना भ्रम इस कर्म के सिद्धांत ने किया है। बुद्ध के धम्म में कर्म का क्या स्थान है और क्या महत्व है, यह हम पहले ही देख चुके हैं, पहले ही जान चुके हैं। अनभिज्ञ हिंदू नासमझी के कारण केवल शब्दों की समानता की तुलना करके बौद्ध धर्म ब्राह्मणवाद या हिंदू धर्म के समान है ऐसा प्रचार करते हैं। ब्राह्मणों का शिक्षित वर्ग और रूढ़िवादी वर्ग भी यही करता है और अज्ञानी जनता को गुमराह करने का काम ये जानबूझकर करता है। पढ़े लिखे ब्राह्मण, उन्हें ये अच्छी तरह से पता है, उनको अच्छी तरह से पता है कि बुद्ध का कर्म का सिद्धांत ये ब्राह्मणों के कर्म के सिद्धांत के समान नहीं है, बल्कि ये ब्राह्मणों के कर्म के सिद्धांत से बिल्कुल अलग है। फिर भी वो ये कहते रहते हैं कि बौद्ध धर्म ब्राह्मणवाद और हिंदू धर्म के समान है। शब्दावली की ये समानता उन्हें अपने झूठ और दुर्भावनापूर्ण प्रचार के लिए सहायता करती है। इसलिए स्थिति की बारीकी से जांच करना जरूरी है। बुद्ध का कर्म का सिद्धांत, हालांकि इसमें शब्दों की कितनी भी समानता क्यों ना हो, यह ब्राह्मणों के कर्म के सिद्धांत के समान हो ही नहीं सकती। दोनों के सिद्धांत व्यापक रूप से इतने अलग है, बल्कि एक दूसरे के इतने विरोधी है कि इन दोनों के परिणाम एक हो ही नहीं सकते। उन्हें अलग होना ही चाहिए। कर्म के हिंदू कानून को सुविधा के लिए हम उसे क्रमश कह सकते हैं, टू बी कंटिन्यूड। कर्म का हिंदूवादी सिद्धांत ये आत्मा पर आधारित है, बौद्ध धर्म का नहीं। वास्तव में बौद्ध धर्म में कोई आत्मा होती ही नहीं है, बल्कि कर्म का ब्राह्मणवादी सिद्धांत ये वंश परंपरागत है, वंशानुगत है, आनुवंशिक है। ये एक जन्म से दूसरे जन्म तक चलता रहता है। ये इसलिए होता है क्योंकि आत्मा का संक्रमण होते रहता है। ये कर्म के बौद्ध सिद्धांत के बारे में सही नहीं हो सकता। ये इसलिए भी है क्योंकि बौद्ध धर्म में कोई आत्मा होती ही नहीं है। कर्म का हिंदू सिद्धांत आत्मा के अस्तित्व पर आधारित है, जो शरीर से अलग है। जब शरीर मर जाता है, आत्मा नहीं मरती। आत्मा का क्या होता है?
आत्मा फुर्र करके उड़ जाती है। यह कर्म के बौद्ध सिद्धांत के बारे में सच नहीं है। कर्म के हिंदू सिद्धांत के अनुसार अगर कोई इंसान कोई कर्म करता है तो उसके दो परिणाम होते हैं। उस कर्म के दो परिणाम होते हैं। पहला परिणाम उस व्यक्ति पर होता है जो वो कर्म करता है, और दूसरा परिणाम उसकी आत्मा पर होता है। हर वो कर्म जो इंसान करता है वो कर्म प्रभाव और छाप पैदा करते रहता है जो उसकी आत्मा पर छोड़ जाता है। हर एक कार्य जो वो इंसान करता है वो उसकी आत्मा पर प्रभाव पैदा करता है। जब इंसान मर जाता है और उसकी आत्मा निकल जाती है, उड़ जाती है, तब उसकी आत्मा ऐसे प्रभावों से, ऐसे छापों से भरी पड़ी रहती है। यही वो प्रभाव है, यही वो छाप है, उसके भविष्य के जीवन में उसके जन्म और स्थिति को निर्धारित करता है। यही हिंदू सिद्धांत बौद्ध अनात्मवाद के सिद्धांत के साथ असंगत है। इन्हीं कारणों के वजह से कर्म का बौद्ध सिद्धांत और कर्म का हिंदू सिद्धांत एक नहीं हो सकते, समान नहीं हो सकता। इसलिए यह कहना कि कर्म का बौद्ध सिद्धांत और ब्राह्मणों का बौद्ध सिद्धांत एक ही है, एक समान है, ये मूर्खतापूर्ण बात होगी। ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं, ज्यादा से ज्यादा यहां कहा जा सकता है कि इस माया जाल से बचना होगा। और यही है कर्म का सिद्धांत। बुद्ध का कर्म का सिद्धांत और ब्राह्मणों का कर्म का सिद्धांत क्या दोनों एक ही है, ये इस चैप्टर से हमें पता चल जाता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमारे सामने इस चैप्टर के माध्यम से ये बताते हैं कि बौद्ध धर्म का कर्म का सिद्धांत और ब्राह्मण धर्म का कर्म का सिद्धांत समान नहीं है। आज आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।